लोग कहते हैं कि यह संगठन नफरत करता था कम्युनिस्ट से। यह चाहता था कि बंगाल के अंदर से कैसे भी ज्योति बसु की सरकार जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके पीछे सीआईए था, क्योंकि सीआईए इन्हें सपोर्ट करता था, क्योंकि सीआईए को लगता था कि बंगाल के अंदर जो भी कम्युनिस्ट सरकार है वो किसको सपोर्ट करती है, वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं इस सरकार को यूएसएसआर ने बनाया है। यही पहला एक कारण था कि जब 1995 में सारे हथियार गिरे तो सबसे पहले शक किसके ऊपर आया? इसी संगठन के ऊपर आया, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर भी वहीं था, बंगाल में ही, पुरुलिया में ही इनका हेडक्वार्टर था। तो दूसरा शक यह कंफर्म था कि ये हथियार इन्हीं के लिए आए हैं। इनके ऊपर केस भी चलाया गया, सीबीआई ने यह केस कोर्ट में भी पुटअप किया, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया सीबीआई जिससे यह प्रूफ हो कि ये हथियार इन लोगों के लिए आए थे या इस संगठन के लिए आए थे। और भारत सरकार इन सभी 6 के 6 लोगों के ऊपर केस चलाती है, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उस टाइम एक ऐसा ऑपरेशन कहें या ऐसे एक आतंकवादी गतिविधि कहें जिससे पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। इन 6 के 6 लोगों को हिंदुस्तान सरकार ने उम्र कैद की सजा दी। और जैसे मैंने आपको बोला, इस केस का मास्टरमाइंड किम डैमी तो डेनमार्क भाग गया था, लेकिन भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी कि उसे डेनमार्क से वापस लाया जाए, लेकिन डेनमार्क गवर्नमेंट ने कभी उसे भारत को नहीं सौंपा। अब आते हैं कहानी की कुछ एक सस्पिशियस चीजों में जिन्होंने आज भी इस कहानी को उलझा रखा है। जो पीटर ब्लीच है वो ब्रिटेन का रहने वाला था और ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए काम करता था, लेकिन उसने ब्रिटिश एयरफोर्स से रिजाइन दे दिया। इसके बाद ये किसमें जुड़ गया? इसके बाद ये आर्म्स डीलिंग के अंदर जुड़ गया। इसका काम था दुनिया के अलग अलग देशों को वेपन सप्लाई करना, और तभी कहते हैं कि ये MI6 और CIA की नजरों में आया। और लोग कहते हैं कि ये दोनों देशों के लिए क्या करता था, एक डबल एजेंट का काम करता था। लेकिन आज भी ये कंफर्म नहीं है कि पीटर ब्लीच MI6 का एजेंट था, MI5 का एजेंट था या CIA के लिए काम करता था। लेकिन यह चीज पक्का है कि दुनिया की किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम करता था। किम डैमी, इसका असली नाम निकोलस क्रिश्चियन, बहुत मुश्किल सा नाम है यार। ये तो पहले ही सस्पिशियस है यार, क्योंकि इसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता।